अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना मंदाल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, तो इसी वजह से जो सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी कैंपेन तेज़ कर दी है। आज इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अब्दुल कयूम साहब, जो कि पाकिस्तान यूथ टीम के जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ पंजाब भी हैं, और इनसे चंद सवालात करेंगे क्योंकि गुजर खान में जो अभी सूरत हाल सियासत की बनी हुई है, अभी तक कुछ फ़ैसला नहीं हो पा रहा कौन सी जो है जमात आगे है। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप सर जी कैसे? कैसे हैं? ठीक है, फ़ाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर जी क्या लगता है आपको, जो जो वक्त करीब आता जाता है इलेक्शन का, तो सियासत का किस तरफ रुझान जा रहा है आवाम का? देखें, इलेक्शन कैंपेन का टाइम थोड़ा कम मिला है, लेकिन इसके बावजूद अभी आप देखें कि किस तरह चहल पहल आपको नज़र आ रही है इलेक्शन की। और इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन अपने पाए तकमील तक पहुंचेगा। अच्छा सर जी, आपको लगता है कि आपका मुकाबला गुजर खान में किस सियासी जमात से होने जा रहा है? देखें, तहसील गुजर खान में जो मुकाबला चल रहा है वो तो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून का है आपस में। तो उसी हवाले से बाकी पीटीआई तो अभी नहीं है इस इलेक्शन में। तो बाकी जो छोटी जमातें हैं उनका इतना नहीं सिस्टम जितना ये दो जमातें ही हैं जिनका आपस में मुकाबला है। दूसरा, अभी जो चौधरी रियाज साहब तहरीक लबैक की तरफ गए हैं रिसेंटली, तो आपको नहीं लगता कि गुजर खान में नून लीग के पहले वो बड़े एक अच्छे उम्मीदवार थे, तो अभी उनका दूसरी पार्टी में जाना नून लीग को एक धचका नहीं लगा? देखें, ये सियासत में ये चीज़ें साथ चलती रहती हैं। चौधरी साहब ने, मेरा ख्याल में जो मेरा ज़ाती तजिया है वो ये है कि बहुत जल्दी में फ़ैसला ले लिया है। अदरवाइज़ उनकी जो 40-45 साल रफ़ाकत थी नून लीग से, उसको देखा जाए अगर, तो अगर ये फ़ैसला उन्होंने करना था थोड़ा वक्त ले लेते, थोड़ा देख कर करते तो ज़्यादा बेहतर था। अभी जिस तरह उनके बेटे हैं वो बड़ी अच्छी कैंपेन कर रहे थे, स्टार्ट थे मुस्लिम लीग नून के साथ। तो मेरा मेरा ख्याल है कि अभी नून से उनकी राहें जुदा होने के बाद थोड़ा सियासत में उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा नेक्स्ट आइंदा के लिए। ये मुश्किल नून लीग के लिए होगा कि उनके लिए, मतलब तहरीक लबैक वालों के लिए होगा? देखें, नून लीग के लिए मुश्किल इसलिए नहीं होगा कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी जमात है। और आप देखें कि एक जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मुख्तलिफ लोग जब अप्लाई करते हैं टिकट्स के लिए, तो नून एक बड़ी जमात होने की वजह से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए जब कोई बड़ी जमात होती है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो खुद एक वर्कर या एक बंदा होता है जो इतने अरसे से उस जमात के साथ चल रहा होता है, जब वो इस तरह का अचानक फैसला करता है तो नुकसान उसी को होता है। वोटर जो होता है वो नून लीग का, वो नून लीग के साथ ही रहेगा, उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, गुजर खान में जो उम्मीदवार है नून लीग के, आप क्या समझते हैं कि गुजर खान का जो वोट है ये पार्टी बेस पे है या ज़ाती वोट है उम्मीदवार का? देखें, ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि वोट जो होती है वो पार्टी बेस ही होती है, और ज़ाती वोट्स भी कुछ होते हैं लोगों की, अपने अपनी ज़ाती शख्सियत होती है उस बंदे की, उस हिसाब से भी होता है। लेकिन ज़्यादातर वोट जो होती है वो पार्टी की वोट होती है। और अभी नज़र भी आपको आ जाएगी नेक्स्ट जो इलेक्शन में। तो अभी नून लीग का जो सियासी मंशूर है वो क्या है, ज़रा आवाम को बता दें। सियासी मंशूर देखें, सियासी मंशूर हमारा बड़ा लंबा चौड़ा है। मैं मेन आपको ये बता देता हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं अपने हलके की। तो जब एक शख्स जो दूसरी हमारी मुखालफ जो जमात है, उन्होंने वज़ीर आज़म के ओहदे तक भी रहे हैं, वो अभी स्पीकर भी हैं, अभी सरकारी प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर रहे हैं, वो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ वो अपने इलाके में कैंपेन कर रहे हैं। तो जब एक आदमी वज़ीर आज़म की जो सियासत में आखिरी सीढ़ी है, आखिरी पॉइंट है, वहाँ जाकर भी अगर अपने इलाके के मसाइल हल ना कर सके, अभी हम जिस जगह बैठे हुए हैं यहाँ भी आपको आपको गैस मुहैया नहीं है। और तहसील गुजरखान में कई ऐसी यूनियन काउंसिलें हैं जहाँ अभी तक गैस नहीं पहुँची। और जब बंदा एक वज़ीर आज़म की सीट पर बैठ कर ये काम नहीं कर सकता, तो क्या ये अवाम ये तवक्को रखेगी कि वो आगे नेक्स्ट अगर जीत भी जाता है, वो मेंबर कौमी असम्बली बन भी जाता है, तो क्या वो ये काम कर लेगा? मेरा ख्याल है कभी नहीं ऐसा हो सकता। तो मैं ये कहूँगा कि नून लीग ने ही पाकिस्तान में काम करवाए हैं। हमारे इलाके में भी देखें तो ज़्यादा काम जितने भी बड़े मंसूबे हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून ने ही किए हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह हमारी बड़ी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून एक अपनी हुकूमत बनाएगी, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। तो जब उनकी हुकूमत बनेगी तो ज़ाहिर है नून लीग ही काम करवाएगी। तो इसलिए
दूसरा जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, वो मंशूर हमारा ये है कि हम अवाम को वापस उसी जगह पर लेकर जाएंगे जो 2017 से पहले वाला काम था हमारा। उससे पहले पहले जितने हमने काम किए थे, अवाम को जितनी सहूलियात दी थी, उसके बाद देखें ये जो पिछला 3.5 साल दौर गुजरा है, इसी की वजह से पाकिस्तान इतना नीचे गया, इसी की वजह से हम गुर्बत के उस निचले दर्जे में चलेंगे। तो इंशाल्लाह हम वो सारे जो जितने काम ख़राब हुए हैं उनको सही करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पहला 1 साल 1.5 साल हमें लगेगा, इसको दुरुस्त करेंगे। और इसके बाद ये महंगाई सबसे बड़ा जो अभी हमारा जो प्रॉब्लम चल रहा है वो महंगाई का है। तो इंशाल्लाह महंगाई पर भरपूर तरीके से कंट्रोल करेंगे। ये बिजली के बिल, ये गैस के बिल, ये इंशाल्लाह इनको कंट्रोल करेंगे। और इस दफ़ा हमारा पूरा प्रोग्राम है कि अपने इलाके में हम ये गैस जो रह गई यूनियन काउंसिलें, इंशाल्लाह ये बैन शैन ख़त्म करवा के तो इन यूनियन काउंसिल्स को गैस भी प्रोवाइड करेंगे। और बाकी जो ज़रूरियात, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, स्कूल्स, सड़कें और इस तरह की मुख्तलिफ जो हॉस्पिटल सबसे ज़रूरी है। हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी हैं। ये मुख्तलिफ ये बल्कि पहला कदम है सेहत वाला। तो इस पर तवज्जो है हमारी, इंशाल्लाह तो भरपूर तरीके से काम करेंगे। अच्छा सर जी, आपको नहीं लगता कि अभी जो रिसेंटली हुकूमत PDM की गुजरी है, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी थे, उस दौर में जो पाकिस्तान में महंगाई हुई है उसका अवाम के ऊपर जो असर पड़ा है, तो आपको नहीं लगता कि इस इलेक्शन में अवाम आपको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि इतनी महंगाई शायद पहले कभी नहीं हुई, तो अभी जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें उसका असर होगा? देखें, आप जो कह रहे हैं मैं उससे मुतफिक नहीं हूँ। बात यह है कि जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी थी तो इन्होंने, इनके अल्फाज थे कि हम बारूदी सुरंगें बिछा के आ रहे हैं, कि ये कोई बंदा इसको सही कर ही नहीं सकता। बल्कि इनके जो अपने मेन लीडर्स थे उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो हमारा हुकूमत संभालने का सिर्फ मकसद ही यही था कि ये जो बारूदी सुरंगें थी इनकी, उनको ख़त्म करना और जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब जा रहा था उसको डिफ़ॉल्टशिप से बाहर निकालना, वो हमने कर दिखाया। हालांकि हमें पता था कि इसकी वजह से हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, हमें महंगाई करनी पड़ेगी, उसको अपने मैनेज करने के लिए, तवाज़ुन कायम करने के लिए वो ज़रूरी था। क्योंकि इनके जो IMF से जो इनके मुआहदे थे वो इतने सख्त थे कि उसके बगैर चलना ही मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़े मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए, अपनी सियासी पार्टी को हमें नुकसान हुआ है उसका, लेकिन हमें अपने ये देखें कि हमने कैसे उस भंवर में से कैसे निकाला पाकिस्तान को। तो ये थी वजह जो थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि शायद वो महंगाई तो पिछला फैक्टर था, उसकी वजह से होनी थी, क्योंकि फैसले तो इनके थे। अच्छा, अभी हम जिस जगह बैठे हैं इस्लामपुरा जबर में, यहाँ पे अगर अल्लाह ना करे कोई बंदा बीमार हो जाता है या कोई उसको इस तरह की बीमारी लग जाती है कि वो गुजर खान उसे ले जाया जाए, वहाँ से हर हॉस्पिटल में जो सरकारी है हर दफ़ा यही जवाब सुनने को मिलता है कि इसको पिंडी ले जाएं। तो आप नहीं समझते कि गुजर खान का जो हॉस्पिटल है उसको अपडेट करने की ज़रूरत है काफ़ी हद तक, डॉक्टर को भी और हॉस्पिटल को भी? देखें, जो तहसील गुजर खान का सरकारी हॉस्पिटल है उसमें यह है कि हॉस्पिटल तो अपडेट है, ठीक है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ भी बहुत काम किया, काफ़ी अच्छा ट्रामा सेंटर बना था, सारा कुछ है वहाँ। सिर्फ हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, वहाँ जब इनको यहाँ अपॉइंट किया जाता है तो वो ज़्यादा अर्सा यहाँ रुकते नहीं हैं, वो बड़े शहरों में निकल जाते हैं। वो एक प्रॉब्लम रही है। बल्कि यहाँ तक कि मियाँ शहबाज शरीफ ने उनको एक्स्ट्रा 50-60,000 उनको ऑफ़र की थी कि हम आपको पे करते हैं, आप यहाँ रुकें। थोड़ा से मसाइल हैं। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम ये छोटे तहसील लेवल तक, दूसरे क्या नाम है यूनियन काउंसिल लेवल तक, हम सेहत के मसाइल जो हैं इंशाल्लाह हल करेंगे। हमारा पूरी तवज्जो है सेहत पर। इस दफ़ा इंशाल्लाह इस्लामपुरा जबर में हम उम्मीद करते हैं जी, क्योंकि सेहत के साथ सब कुछ ही है, तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इस दफ़ा जो सेहत के ऊपर काफ़ी हद तक काम होगा। तो अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच सर, आपने कीमती टाइम दिया। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।